students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.4 of the chapter complex numbers. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट. फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 इज इक्वल टू अल्फा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1 इज इक्वल टू 0. तो पहले ये प्रूव करते हैं फर्स्ट और उसके बाद सेकेंड प्रूव करते हैं. लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा ने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पर अल्फा एंड बीटा ने रिप्रेजेंट किया है. तो जब हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ओमेगा ने रिप्रेजेंट किया था तो ओमेगा को दो वैल्यू थी. फर्स्ट वैल्यू क्या थी? फर्स्ट वैल्यू थी -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू थी. और दूसरी वैल्यू क्या थी? दूसरी वैल्यू थी एंड -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2. ये किसकी वैल्यू थी? ओमेगा की वैल्यू थी. ओमेगा इज इक्वल टू एंड सेकेंड भी ओमेगा इज इक्वल टू. लेकिन अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा नहीं है, वो क्या है? अल्फा एंड बीटा. तो फर्स्ट वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 एंड सेकेंड वैल्यू को कंसीडर करेंगे बीटा. बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो गई अल्फा एंड बीटा की वैल्यू. अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल प्रूव करेंगे. ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. लेकिन इसके लिए यहाँ देखो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और बी सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4. तो पहले ये दोनों के लिए फॉर्मूला प्रूव करते हैं. हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको रिवाइज करते हैं. हमने क्लास 10th में देखा था. हम अल्फ़ा और बीटा लेने की जगह हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में प्रूव किया था. तो देखो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू. अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं. तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ज़्यादा क्या है, 2ab है, एक्स्ट्रा हुआ. तो एक्स्ट्रा है तो उसको कैंसिल करेंगे -2ab के साथ. देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल होगा, रहेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये गए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला. और ये -2ab एज इट इज़, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, अल्फा स्क्वायर प्लस बी को रिप्लेस करेंगे बीटा से. तो यहाँ पर भी सेम होगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट टाइम ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4. अब इसको भी हम एडजस्ट करते हैं. तो देखो ए रेस टू 4 को हम ऐसे लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर बी रेस टू 4 है वो भी लिखेंगे, लेकिन पहले ये लिखते हैं 2 इंटू ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब बी रेस टू 4 को क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर. देखो ए रेस टू 4, यहाँ पर ए रेस टू 4 है, इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 भी है. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो इसको माइनस करते हैं, -2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर मैं रीड करता हूँ, ये स्क्वायर, ये मतलब क्या है, ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. मतलब ये क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर. ये हो गया फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला यहाँ तक. और ये -2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़. अब यहाँ पर देखो हमें जो एग्जाम्पल है ये a प्लस बी के फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4. अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए रेस टू 4 का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 का स्क्वायर रूट बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ का ये और ये बी मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, यहाँ पर पुट करते हैं। देयरफॉर ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़ ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये एज इट इज़ 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 का फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा और बीटा के फॉर्म में चाहिए। ए को रिप्लेस करते हैं अल्फा से एंड बी को रिप्लेस करते हैं बीटा से, तो ये हो जाएगा अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए हमें ये दो फॉर्मूले की ज़रूरत है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए और ये सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। तो ये दो फॉर्मूले यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब देखो ये इस एग्जाम्पल में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। इस एग्जाम्पल में भी क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर एडिशन करते समय डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर क्या एडिशन करते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस √3i, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही लिखते हैं। अब यहाँ पर √3i और ये माइनस √3i कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, -1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीटा, बीटा क्या है -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में हम लोग यहाँ आगे करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन -1 प्लस √3i इंटू -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब न्यूमरेटर में मैं रीड करता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मतलब -1 देखो यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, और b मतलब क्या है √3i। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर माइनस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है √3i ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड i का स्क्वायर क्या हो जाएगा i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर आगे लिखेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या चाहिए थी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एंड प्रूव करते हैं। तो हमने LHS लिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस
टू अल्फ़ा बीटा, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये प्लस अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ ए की जगह अल्फ़ा एंड बी की जगह बीटा लिखा है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ये देखो ये वेरिएबल सेम है अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन आएगी माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, क्या है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 एज इट इज़, और यहाँ पर 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने प्रूव किया। अब हम सेकंड एग्जाम्पल प्रूव करते हैं। उसके लिए भी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए, इसलिए दोबारा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए भी अल्फा एंड बीटा क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट की है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है वैल्यू -1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर तो भी चलेगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आता है, सिर्फ यही एग्जाम्पल आता है सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है, आपको एडिशन करके दिखानी है। अब यहाँ पर हम LHS लेते हैं, तो LHS क्या है देखो, LHS इज इक्वल टू अल्फ़ा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस अल्फ़ा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1, ये है LHS। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 का फॉर्मूला अब भी हमने प्रूव किया था, तो वो पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये है पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर प्लस, ये बाकी है प्लस अल्फ़ा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1। देखो अल्फ़ा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 का ये पूरा फॉर्मूला यहाँ तक, और ये प्लस अल्फ़ा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1 एज इट इज़। अब यहाँ पर आगे हम फॉर्मूला लिखते हैं, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 के फॉर्म में। तो ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं, अल्फ़ा रेस टू -1 इंटू बीटा रेस टू -1। LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर भी देखो 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों का सेपरेट स्क्वायर था, हमने कंबाइन कर दिया, अल्फ़ा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर है, प्लस इसको भी ऐसे ही एडजस्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा रेस टू -1। यहाँ देखो दोनों का इंडेक्स क्या है -1, सेपरेट इंडेक्स है, यहाँ पर हमने कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो -1 और ऊपर का ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 रेस टू -1। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 2, ये ब्रैकेट है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का इंडेक्स कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 एज इट इज़ प्लस 1। देखो यहाँ पर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर नहीं लिखा, ये स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर है, अब यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अब 1 - 2 का आंसर क्या आएगा -1, और ये -1 का क्या है स्क्वायर, ये -2 + 1 एज इट इज़। अब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1,
और ये -2 + 1 क्या हो जाएगा -1। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1 - 1 क्या आएगा 0, और यही हमारी RHS है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल है, उसमें अल्फा एंड बीटा कंसीडर करना है और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपल एग्जाम्पल है, इस टाइप के एग्जाम्पल हम यही मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b and z is equal to a beta plus alpha beta, where alpha and beta are complex cubed of unity, then show that x y z is equal to a cube plus b cube। ये हमें प्रूव करना है। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू -1 + √3i डिवाइड बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 - √3i डिवाइड बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा एंड बीटा, इस एग्जाम्पल के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या है -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 1। हमने पहले कैलकुलेट किया है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको कैलकुलेट करके लिखना है। अब हमें जो प्रूव करना है वो पहले लिखते हैं, LHS लिखते हैं। LHS क्या है देखो, LHS इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। अब x y z की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y है अल्फा a प्लस बीटा b एंड z की वैल्यू क्या है, ये बीटा प्लस b अल्फा, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर ये प्लस बी हम एज इट इज़ रखेंगे, ये प्लस बी एज इट इज़ रखेंगे और ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखो अल्फा ए इंटू ये बीटा, तो ये इंटू ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा ए इंटू बी अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये इंटू बी एज इट इज रहेगा, ये बी अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर बीटा बी इंटू ये बीटा, बी इंटू ये क्या हो जाएगा, ये बी बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बी इंटू बी अल्फ़ा, तो यहाँ पर बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर बीटा इंटू अल्फ़ा ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या किया हमने, ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया, इज इक्वल टू ये प्लस बी एज इट इज़ इंटू, अब यहाँ पर क्या करते हैं देखो, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ प्लस, अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें ए बी तो ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, ये बी इंटू यहाँ पर रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पर रहेगा बीटा स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ बी स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा, ये बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, लेकिन हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है, हमें किसकी वैल्यू मालूम है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस टर्म को हम अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने प्रूव की थी फोर्थ क्वेश्चन में, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। Therefore, LHS is equal to a plus b into a square into अल्फ़ा बीटा प्लस ये बी इंटू, अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ये एज इट इज़ रहेगा बी स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। क्या किया हमने देखो, सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया, वो उसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ये प्लस बी इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस ये इंटू बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1। हमने सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये बी इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 -2 क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये बी इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बी इंटू -1 क्या हो जाएगा ये प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ये बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी इंटू -1 क्या हो गया माइनस ए बी। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो अल्फ़ा एंड बीटा का एग्जांपल हमने अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमने कैलकुलेट किया, एलएचएस लिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दिया, और दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके ये ए प्लस बी हमने एज इट इज़ क्यों रखा, देखो ए प्लस बी हमने एज इट इज़ रखा क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए प्लस बी था, इसलिए हमने ए प्लस बी एज इट इज़ रखा, और दूसरे दो ब्रैकेट थे उनका क्या किया मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें क्या मिला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दोनों मिला के स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकस z इफ मॉड z इज इक्वल टू 10। फर्स्ट एग्जांपल है ये। अब देखो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x, y से, इसका मतलब हमारे इक्वेशन में x एंड y आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मॉड z है, अब z क्या है, तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आई वाई, तो ये x प्लस आई वाई यहाँ पर हमें पुट करना है। देयरफॉर देखो क्या है मॉड z इज इक्वल टू 10। अब z की वैल्यू हमें मालूम है, मॉड x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 10। अब देखो x प्लस आई वाई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें मालूम है क्या है, फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर ब्रैकेट रियल नंबर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है x, तो x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर क्या है y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 10 एज इट इज़। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो ये है इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ z, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 100। तो ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वो हम कोनिक सेक्शन एंड सर्कल ये चैप्टर है, उस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ये सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन ये सर्कल का है या और किसी का है, स्ट्रेट लाइन का है, ये हमें प्रूव नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मॉड z माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब z क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक बार फिर से लिखते हैं z माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब z की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं x प्लस आई वाई और ये -3 एज इट इज़, मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है मॉड लेना है, लेकिन पहले क्या करते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर मॉड x माइनस 3 प्लस आई वाई
इज इक्वल टू 2। देखो x एंड 3 में क्या नहीं है, i नहीं है, इसका मतलब ये रियल है। तो रियल पार्ट को हमने एक साथ लिखा, इमेजिनरी पार्ट को हमने एक साथ लिखा, तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये रियल है, x माइनस 3 रियल एंड y क्या है, इमेजिनरी। तो उसका मॉडुलस फॉर्मूला तो सेम है, मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल टर्म स्क्वायर। तो रियल टर्म क्या है, x माइनस 3 और उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, इमेजिनरी टर्म क्या है y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का स्क्वायर करना है तो देखो सॉरी इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। सिर्फ हमने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस लिया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब यही आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, बुक में अगर देखा पीछे तो यही आंसर है। अगर आपने यहाँ पर सॉल्व किया x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया तो भी चलेगा। तो हम सॉल्व करते हैं, ये भी आंसर चलेगा और सॉल्व करके जो आएगा वो भी चलेगा। तो यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये 4 यहाँ पर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, हमने सिर्फ एडजस्ट किया, प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 9 माइनस 4 का आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मॉड z माइनस 5 प्लस 6i मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू 5। z क्या है, x प्लस आई वाई। अभी इस एग्जाम्पल में z की जगह x प्लस आई वाई लिखते हैं, देयरफॉर x प्लस आई वाई माइनस 5 प्लस 6i इज इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं, हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर मॉड x एंड माइनस 5 ये रियल पार्ट है, तो यहाँ पर x माइनस 5, आई वाई एंड 6i में से i कॉमन निकालते हैं, तो प्लस i कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा y और यहाँ रहेगा प्लस 6 इज इक्वल टू 5। क्या क्या हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिखा, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिखते समय i कॉमन निकल दिया। अब यहाँ पर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हमें मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है, x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, y प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, सिर्फ ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो क्या रहेगा, x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। अब यहाँ पर ये एज इट इज़ लिखा तो भी चलेगा, यही आपका फाइनल आंसर है और ये सॉल्व करने के बाद भी जो आएगा वो भी फाइनल आंसर है। तो हम सॉल्व करते हैं आगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या होगा 12y प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ये 25 एज इट इज़। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y एज इट इज़ हमने लिख दिया, प्लस प्लस ये 25 एज इट इज़ प्लस ये 36 एज इट इज़, ये 25 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y plus 36 is equal to 0. This is the required equation. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मॉड z प्लस 8 इज इक्वल टू
मॉड z माइनस 4, z क्या है x प्लस आई वाई, तो z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। मॉड z क्या है x प्लस आई वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर z क्या है x प्लस आई वाई माइनस 4। अब हमने क्या किया, एक जेड की वैल्यू पुट कर दिया। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिखते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 8 प्लस आई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 4 प्लस आई वाई। यहाँ पर हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिख दिया। अब यहाँ पर देखो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है x प्लस 8 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम करना है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर मतलब x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद सिर्फ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पर x प्लस 8 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या रहेगा x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ x प्लस 8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 16x प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a मतलब x तो x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8x प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16x 8x यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 8x इज इक्वल टू, ये 16 एज इट इज 64 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 16x प्लस 8x क्या हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 16 माइनस 64, आंसर आएगा 48 माइनस 48। अब यहाँ पर देखो 24 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 48 डिवाइडेड बाय 24, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x प्रेजेंट है, यहाँ पर y कैंसिल हुआ है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मॉड z माइनस 2 माइनस 2i इज इक्वल टू मॉड z प्लस 2 प्लस 2i। अब z क्या है x प्लस आई वाई, तो इस एग्जाम्पल में z की जगह x प्लस आई वाई लिखते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस आई वाई और यह एज इट इज माइनस 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम x प्लस आई वाई प्लस 2i, सिर्फ हमने z की जगह x प्लस आई वाई लिखा। अब हमें क्या करना है, हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिखना है। तो यहाँ पर मॉड x एन माइनस 2 ये रियल पार्ट है, तो x माइनस 2 प्लस आई वाई एन माइनस 2i, इसमें से i कॉमन निकालते हैं, प्लस i कॉमन निकलने के बाद यहाँ रहेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो x प्लस 2 ये रियल पार्ट है, x प्लस 2 और यहाँ पर आई वाई एन प्लस 2i में से प्लस i कॉमन निकालते हैं, रहेगा y प्लस 2। क्या किया हमने, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर मतलब x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर मतलब y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर, रियल पार्ट है x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों साइड का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी रहेगा x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y
प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 है तो ये प्लस 4 कैंसिल, ये प्लस 4 है तो ये प्लस 4 कैंसिल। क्या बाकी है देखो, देयरफॉर यहाँ पर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ क्या बाकी है 4x प्लस 4y। अब देखो ये दोनों यहाँ पर क्या है माइनस से y जाके क्या हो जाएंगे प्लस, तो यह रहेगा 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4y। तो देखो 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा 8x प्लस 4y प्लस 4y 8y इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रहेगा x प्लस y इज इक्वल टू 0। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 8, आंसर क्या आएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मॉड z प्लस 3i डिवाइडेड बाय मॉड z माइनस 6i इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई। अब यहाँ पर ये ओरिजिनल एग्जाम्पल है, ये z माइनस 6i ये क्या है यहाँ पर डिवाइड है वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा z प्लस 3i इज इक्वल टू मॉड z माइनस 6i। यहाँ पर डिवाइड था यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। अब हम z की वैल्यू पुट करते हैं, तो z की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई प्लस 3i इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा x प्लस आई वाई माइनस 6i। अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर x प्लस, अब यहाँ पर ये दोनों इमेजिनरी है उसमें से i कॉमन निकालते हैं, तो i इंटू रहेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर भी x प्लस i कॉमन निकालते हैं तो रहेगा y माइनस 6। अब यहाँ पर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी करते हैं मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, तो रियल पार्ट स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, अब स्क्वायर करने के बाद ये दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6y ये 12y यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 12y इज इक्वल टू यहाँ का 36 एज इट इज़, ये 9 यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 6y प्लस 12y क्या हो जाएगा 18y इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर क्या आएगा 36 माइनस 9 आंसर आएगा 27। y इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 18, y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 18। यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जार 27, 9 2 जार 18, तो y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ये 2 यहाँ पर डिवाइड है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2y इज इक्वल टू 3, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th सॉल्व किया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 7th एंड क्वेश्चन नंबर 8th। नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे और उसी के साथ ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।